हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमें ज्ञात है कि एक आवेशित चालक जो होता है, उस आवेशित चालक के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र असंतत होता है। क्या वहां विद्युत विभव भी असंतत होगा? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं इस प्रश्न के लिए? मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक चालक गोला है। तो हमने क्या किया, एक चालक गोले का निर्माण किया। और चालक गोले को जब हम किसी भी प्रकार का आवेश देते हैं, जैसे मैंने इसे धन आवेश दिया, तो धन क्यू आवेश जब इसे दिया तो ये आवेश इसकी सतह पर चारों ओर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो इसकी सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया और चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, इसीलिए वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के बाद हम देखते हैं प्रश्न का हल, और हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। तो प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा कि यहाँ पर जो स्थिर विद्युत विभव है वो कैसा होना चाहिए, सतत है या असतत है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये फिर से एक गोला है, चालक गोला। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आवेश का मान तो शून्य है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर हम किसी धनावेश को ले जाना चाहिए या किसी एकांक आवेश को ले जाना चाहें, तो उसको ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात हमारे पास विभव का मान क्या होगा, अर्थात हमारे पास विभव का जो मान होगा वो होगा कार्य बटे आवेश के बराबर। क्या होगा, कार्य बटे हमारे पास क्या होगा, आवेश होगा। और आवेश हमारे पास कैसा होगा, एकांक होगा। तो आवेश हम कौन सा ले रहे हैं, आवेश हम ले रहे हैं एकांक, अर्थात आवेश इकाई हो गया। तो जो हमारे पास आवेश का मान तो यहाँ पर शून्य है इसके अंदर, तो इसके अंदर जब आवेश का मान शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियत कार्य हो जाएगा। अर्थात विभव के द्वारा किया गया कार्य, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या होगा, नियत होगा। अर्थात इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान हो जाएगा। अतः जो दिया गया प्रश्न है इसमें विद्युत क्षेत्र तो असतत होगा, लेकिन वहां विद्युत विभव जो है वो असतत न होकर सतत होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत विभव हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, नियत प्राप्त हो रहा है। आशा करते हैं दिया गया प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।